आप कहीं भी श्रमण शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे और ये सोचेंगे कि हम लोग श्रमण हैं, तो ये उचित नहीं है। जो इस तरह का त्याग, परिवार का त्याग, संपत्ति का त्याग, भोजन का त्याग, कपड़ों का त्याग, स्थान का त्याग, बिस्तर का त्याग, फूल मालाओं का त्याग, ये ऐसी सारी चीज़ों का त्याग, उच्चासना महासना वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, यानी आपको ऊंचा आसन यानी बिस्तर भी नहीं चाहिए। तो ये ऐसी संस्कृति जो कहलाती है, ये श्रमण संस्कृति कहलाती है। और जब श्रमण संस्कृति होती है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है कि ऐसी श्रमण संस्कृति होती है तब समाज में श्रोतापन्न तैयार होते हैं, समाज को श्रोतापन्न मिलते हैं। वो श्रोतापन्न कहाँ से मिलते हैं? तो वो श्रोतापन्न इस भिक्खु संघ से मिलते हैं, इस श्रमण संस्कृति से मिलते हैं। ये श्रोतापन्न क्या करते हैं? तो ये जो श्रोतापन्न होते हैं ये अपने समाज का विश्वास जीतते हैं। समाज का जब ये विश्वास जीतते हैं तो समाज इनके पीछे चलने के लिए मजबूर होता है, खुशी खुशी उनके पीछे चलना शुरू करता है। यदि ये श्रमण संस्कृति रही तो अभी आपके पास में ये बात आएगी कि श्रमण संस्कृति पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हिंदुओं के पास श्रमण संस्कृति है, अभी मुसलमानों के पास श्रमण संस्कृति है, अभी ईसाइयों के पास में भी श्रमण संस्कृति है, लेकिन बौद्धों के पास में श्रमण संस्कृति नहीं है। जिन्होंने दुनिया को श्रमण संस्कृति सिखाया वही श्रमण संस्कृति अभी बौद्धों के पास में नहीं है। श्रोतापन्न मिलते हैं, सक्रियतागामी मिलते हैं, अनागामी मिलते हैं और अरहत मिलते हैं। ये स्टेज इस श्रमण संस्कृति में कब आती है? वो तब आती है जब वो त्याग की कसौटी पर खरे उतरते जाते हैं। जितना ज़्यादा त्याग की कसौटी पे खरे उतरते जाएंगे, जितना ज़्यादा वो नैतिकता की कसौटी पर खरे उतरते जाएंगे, उस तरह से उनकी रैंक बढ़ते जाती है। और सबसे बड़ी रैंक जो होती है इस श्रमण संस्कृति में वो होती है अरहत की। तो अरहत मिलने का मतलब ये होता है कि जिस समाज को आप तैयार करना चाहते हैं, जिस समाज को आप नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, जिस समाज को आप आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, या जिस समाज को आप यहाँ से निकालना चाहते हैं, इस वर्णाश्रम धर्म से जिसको भी निकालना चाहते हैं, जो यहाँ पर पीड़ित है, जो यहाँ पर गुलाम है, उसको आप निकालना चाहते हैं, तो क्योंकि इस पूरी सोसाइटी की ऐसी घेराबंदी है और ये घेराबंदी चीन से बड़ी दीवार की तरह है। एक बार आप चीन की दीवार भी पार कर सकते हैं, लेकिन ये दीवार पार करना बहुत कठिन है। ब्राह्मणों ने इस ऐसी दीवार बना के रखी है कि यहाँ से इन लोगों को निकालना बहुत ही दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। लेकिन बुद्ध को 6 साल लगे कि ये दीवार तोड़ी जा सकती है। ये दीवार किस आधार पर तोड़ी जा सकती है? तो ये दीवार जो तोड़ी जा सकती है कि इसमें संस्कृति तैयार किया जाए, श्रमण संस्कृति। और ये श्रमण संस्कृति किस आधार पर तैयार किया जाए? तो ये श्रमण संस्कृति त्याग और नैतिकता पे तैयार किया जाए। यदि ऐसी संस्कृति का निर्माण होगा तो समाज को इस संस्कृति से अरहत मिलेंगे। और अरहत कौन होंगे? वो केवल आपको पंचशील दिलाने का काम नहीं करेंगे, वो केवल आपको त्रिशण दिलाने का काम नहीं करेंगे। जैसे मान लो भंते जी आए थे, आदरणीय भंते जी, उन्होंने आपको त्रिशण भी दिलाया, पंचशील भी दिलाया, और उन्होंने ये समझ लिया कि मेरी इतनी ही ड्यूटी थी, वो चले गए। एक्चुअली बुद्ध ने उनको ये ड्यूटी नहीं दिया था।
अभी एक तरह से वो आध्यात्मिक गुरु हैं। जैसे हिंदू धर्म में पुरोहित होता है, वो पूजा पाठ कराता है, संस्कार कराता है, कर्मकांड कराता है और दान दक्षिणा लेकर जाता है। तो ये ऐसे संस्कारों के लिए ये संस्कृति नहीं थी। ये संस्कृति जो बनाई गई थी, श्रमण संस्कृति, वो इस घेरे को तोड़कर इनके चंगुल से बाहर निकाला जाए। जिसको वो कल्चर पसंद नहीं है, जिसको वो सोसाइटी पसंद नहीं है, जिसको वो समाज पसंद नहीं है, जिसको वो गुलामी पसंद नहीं है, जिसको वो सिद्धांत पसंद नहीं है, जिनको किसी एक समाज को जो विशेषाधिकार मिले वो पसंद नहीं है, तो वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, वो चाहेगा कि मैं निकलूं, पर निकलेगा कैसे? ये तो घेराबंदी कर दी गई है, एक दीवार खड़ी कर दी गई है, और ये दीवार चीन की दीवार से बड़ी दीवार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं इसको असंभव नहीं मानता, लेकिन ये कठिन बहुत है। मैं अपने तरह के रास्ते आपको बता रहा हूँ, मेरे रास्ते से कोशिश करके देख लो। मेरा रास्ता यदि पसंद ना आए तो आप अपना रास्ता बना लेना, लेकिन तोड़ना पड़ेगा। यदि आप इसको नहीं तोड़ेंगे तो आप जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ना तो आप सामाजिक रूप से कामयाब हो सकते हैं, ना आप राजनीतिक रूप से कामयाब हो सकते हैं, और ना ही आप धार्मिक रूप से कामयाब हो सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, बुद्ध और उनके धम्म में आप पढ़ेंगे या और भी दूसरे ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे बाबा साहब के लिखे हुए, तो उसमें ये बाबा साहब ने बताया कि ये जो समाज को मिलते हैं, इस संस्कृति से ये समाज का नेतृत्व करते हैं, और फिर ये भी धीरे धीरे करके इस समाज की अलग से घेराबंदी करते हैं, घेरते हैं चारों तरफ से। चाहे कुर्मी हो, चाहे काछी हो, चाहे महार हो, चाहे चमार हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे कोई भी हो, फिर वो उनके प्रभाव में आना शुरू होता है कि इन लोगों से ये ज़्यादा अच्छे हैं, इन लोगों से ये ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, इन लोगों के सिद्धांत से बेहतर हैं, तो क्यों ना हम इनके साथ चलें। और ये तो इतना त्याग नहीं करता है, ये तो सारा माल आने दो कहता है, लाओ लाओ लाओ, मोक्ष चाहिए लाओ, स्वर्ग चाहिए लाओ, लड़का चाहिए लाओ, अच्छी बहू लाइए चाहिए लाओ, अच्छा घर बनाना है लाओ, घर में अंदर जाना है तो लाओ, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी, मंदिर जा रहे हो तो लाओ, नदी नहाने जा रहे हो तो लाओ, सारी जगह लाओ लाओ लाओ। और ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक टाइम का भोजन चाहिए, दोपहर के पहले, और वो भी किसी एक घर से नहीं चाहिए, कम से कम 5 घर मैं आऊँगा, दरवाजे पर खड़ा रहूँगा, जो भी मुझे चाहिए उतना ही मैं लूँगा, हाथ आगे कर दूँगा, और जितना मुझे चाहिए मैं अपने भिक्षा पात्र में लूँगा, और किसी पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा के खुश हो जाऊँगा। लेकिन इसको 56 भोग चाहिए, तरह तरह के पकवान चाहिए, घी की तली पूड़ियाँ चाहिए, घी के पकवान चाहिए, घी की सब्जियाँ चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़े चाहिए, अखरोट चाहिए, बादाम चाहिए, काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, तुमने जो नहीं खाया है वो भी उसको चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन होता है फिर कि इनसे श्रेष्ठ कौन है, तो इनसे श्रेष्ठ तो ये हैं, चाहे ये कितने भी योग्य होंगे, ये योग्य भी होंगे तथाकथित, लेकिन बुद्ध ने कहा योग्य से ज्यादा समाज को जो जरूरत है अपने पीछे चलाने के लिए, वो श्रेष्ठ लोगों की है। मैं योग्य हूं, मैंने इंजीनियरिंग भी किया है, मैं आपको 10 दिन तक के ऐसी बातें समझा सकता हूं, लेकिन क्या समाज मेरे पीछे चलेगा? इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि मेरे मन में लोभ है, लालच है, तृष्णा है, आसक्ति है। मुझे मेरा मंच चाहिए, मुझे मेरा फोटो चाहिए, मुझे मेरा सम्मान चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, और इस आधार पे मैं भले ही योग्य हूं, लेकिन मैं श्रेष्ठता के दायरे में नहीं आता हूं, क्योंकि मैंने अपने अंदर से सारे उन अवगुणों को दूर नहीं किया है। मैं लाख बोलूँगा आपको कि यार मुझे तो नाम नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भावना रहती है। जैसे कार्यक्रम है, श्रमण संघ वाले आ गए, क्यों आ गए? ताकि वो हमको परिचय बांटना, हम ये बताएंगे कि श्रमण संघ भी मार्केट में खड़ा है, या कोई डांस करने वाला है वो आ गया, उसको अपना मंच तो है ही, लेकिन हमारे मंच का भी उसको इस्तेमाल करना ही करना है।
ये लोग चाहते हैं, मजबूरी ऐसी रहती है कि भाई देखो नाराज ना हो जाए, वो 50 लोगों को कहेगा अरे 5 मिनट की तो बात थी, क्या बिगड़ रहा था यार, 5 मिनट के लिए देखो मना कर दी। ऐसे हैं आरबीएम वाले, कोई चाहता है कि मैं गीत गा लूँ, अब उसको मना कर देंगे तो वो क्या कहेगा, देखो कवियों की इज्जत नहीं होती, 2 मिनट की तो बात थी, क्या बिगड़ गया मैंने गा दिया तो। समझ गए कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं कि मैं कहीं ना कहीं से मार्केट में सामने आऊँ तो सही, ये हमारा लालच है, हमारी तृष्णा है, ये हमारी आसक्ति है, और इस वजह से हम समाज का सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाते। समाज का नेतृत्व करने के लिए त्याग चाहिए, नैतिकता चाहिए, और त्याग इतना छोटा नहीं है कि केवल कह दिए कि मुझे नाम नहीं चाहिए, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। 50 बातें ने 6 साल लगते होंगे बुद्ध को ये अंदर से सारा डिलीट करने के लिए, तो वो डिलीट करना कितना कठिन होगा अंदाजा करो, समझे कि नहीं। तो ये जो चीज होती है ये समाज में उन लोगों को श्रेष्ठ बनाती है, और समाज को नेतृत्व करने के लिए बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है कि योग्यता से ऊपर समाज को श्रेष्ठता की आवश्यकता है। समाज जो अनुसरण करता है वो श्रेष्ठ लोगों के अनुसरण करता है। वो श्रेष्ठ लोग कौन है, वो श्रमण संस्कृति के वाहक लोग हैं, झंडा बरदार जिनको कहा जाता है, वो लोग हैं। और उन्हीं में से फिर पक के तप के कसौटी पे खरे उतर के, मापदंड पे खरे उतर के फिर हमको मिलते हैं श्रोतापन्न, शक्रदागामी, अनागामी, अरहत। अरहत वो होते हैं जिनके पीछे समाज आंख मूंद कर चलता है। और जब समाज इनके पीछे यहां से निकल के जब इनके पीछे चलता है जी, हाँ, तो समाज जब इनके पीछे चलने को निकलता है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बताया कि सभी वर्ग, समाज का सभी वर्ग मतलब होता है शासन भी, प्रशासन भी, न्यायपालिका, आज की भाषा में कहेंगे तो शासन भी, प्रशासन भी, न्यायपालिका भी, सेना भी, मीडिया भी, टीवी भी, रेडियो भी, फिल्में भी, पेपर पत्रिकाएं भी, गृहस्थ भी, गृहिणी भी, सारे लोग इनके घेरे में आ जाते हैं। इनके घेरे में आते का मतलब है फिर वो यहाँ से निकलना शुरू होते हैं। जब यहाँ से निकलना शुरू होते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि उस वजह से सत्ता भी उससे अछूती नहीं रहती। यदि राजतंत्र है तो राजा भी आज नहीं तो कल इनके प्रभाव में आएगा ही आएगा। वो कितना भी क्रूर होगा, जिस दिन उसका हृदय परिवर्तित होगा, तो क्योंकि वो इस तरह का प्रभाव तैयार हो गया है तो वो ब्राह्मणों के प्रभाव में नहीं जाएगा, वो भिक्षुओं के प्रभाव में जाएगा। उनका कल्चर, उनका त्याग, उनकी नैतिकता। सम्राट अशोक का हम जो जिक्र करते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद में उनका हृदय परिवर्तित हुआ, पहले उनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि खून खराबा ठीक नहीं है, लाशें बिछाना ठीक नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए, तो अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। अहिंसा के मार्ग की भावना कहाँ से आई, अहिंसा के मार्ग की भावना यहाँ से आई। इनके वो संपर्क में आए, इनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, और जो भी उन्होंने सोचा कि अब मैं जो भी काम करूँगा तो इनके संरक्षण में रह के ही सरकार चलेगी, राजपाट चलेगा। और इसीलिए क्योंकि वो भिक्षुओं के संरक्षण में थी, घेरे में थी वो सरकार, और भिक्षु जो थे वो उनको गलत रास्ता बता नहीं सकते थे, और इसीलिए ये जो राजा हुआ मौर्य वंश जिसको हम कहते हैं, ये कल्याणकारी शासन हुआ। ये ऐसे ही कल्याणकारी नहीं हुआ, बौद्ध भिक्षुओं की वजह से वो कल्याणकारी शासन बना, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि वो जो शासन था वो भारत के इतिहास का स्वर्ण काल था। और उस स्वर्ण काल में ये जो चातुर्वर्ण है, ये एक समझ लो पूरी की पूरी इस तरह से हो गई थी, यानी समानता स्थापित हो गई थी। जो गरीब लोग थे, जिनको इस सामाजिक प्रणाली ने जानबूझकर कर्म के बात बता के, कर्म की बात बता के, ईश्वर का डोज दे देकर गरीब बनाकर रखा था, ऐसे गरीबों की गरीबी भी इस राज्य में दूर हुई। क्योंकि बुद्ध का जो आंदोलन था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
कि बुद्ध का आंदोलन केवल सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन नहीं था, बुद्ध का आंदोलन आर्थिक परिवर्तन का भी था, आर्थिक समानता का भी था। इतना बड़ा परिवर्तन सम्राट अशोक के समय में हुआ। क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि शासन प्रणाली पर, शासन पर, प्रशासन पर, सेना पर या न्यायपालिका पर ये जो श्रमण संस्कृति है, या ये जो भिक्षु संघ है, या ये जो श्रोतापन्न है, सक्रागामी है, अनागामी है, अरहत है, या ये जो समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, या ये जो ब्राह्मणों से ज्यादा श्रेष्ठ लोग हैं, इन लोगों ने जब उनको अपने घेरे में लिया, इन लोगों को, इस सत्ता में बैठे लोगों को कह लो या समाज के सभी वर्ग को अपने घेरे में लिया, तो सारा शासन तंत्र जो है, प्रशासन है, न्यायपालिका है, समता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, भाईचारा क्या होता है, ये सारी चीज़ें उस जमाने में स्थापित हुई। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि ये जो है ये कल्याणकारी राज्य है, और ऐसे कल्याणकारी राज्य की वजह से समाज में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। और ये सोचो कि वो भले ही राजा था, लेकिन भिक्षुओं का कितना प्रभाव रहा होगा, उन श्रेष्ठ लोगों का। मैं ये शब्दों का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चाहे आरबीएम बनी है, तो आरबीएम के पदाधिकारियों को ये सोचना है कि भले अभी वो गृहस्थ हैं, लेकिन समाज में उनको अपनी श्रेष्ठता जाहिर करना है, साबित करना है कि हम नैतिक भी हैं। हम भले 100% नहीं है क्योंकि हम गृहस्थ हैं, कुछ ना कुछ हमसे भूल चूक होगी जरूर, लेकिन फिर भी समाज ने हमको कहना चाहिए कि ये जो सुशील कुमार निगम हैं, ये जो सत्यार्थी हैं, या ये जो कोई भी लोग हैं, ये बहुत ईमानदार लोग हैं। ये कितना भी बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। हमारे जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर कितना आया और कितना गया, इसका भी हिसाब मंच से ही दिया जाता है। वैसे बीच में मैं व्यवधान डालूंगा कि जो लोग यहाँ आज आए हैं, कार्यक्रम काफ़ी बड़ा है, पैसा बहुत लगता है, तो जो सक्षम हैं, जो थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं, तो ये जो बुक स्टॉल लगा है उसके बाजू में एक रजिस्ट्रेशन वाले हमारे उपासक बैठे हुए हैं। तो जो कोई भी ऐसा नहीं कि अरे क्या करना है यार, चुपचाप सुनो और घर चलो, क्या करना है, 100 रुपये भी फालतू का जाएगा, 200 रुपये भी फालतू का जाएगा, लेकिन ये समझ के चलो कि आपके 200 रुपये से ऐसे कार्यक्रम भी संभव हैं। ठीक है कि नहीं? तो यदि आपको लगता है कि ये बेहतर कार्य हो रहा है, ठीक कार्यक्रम चल रहा है, तो जो भी आप सक्षम हैं तो आप ईमानदारी के साथ में ज़रूर सहयोग कीजिएगा। और मैं इनसे अपील करूंगा हमारे यहाँ के आयोजकों से कि वो बाद में पूरा हिसाब किताब बनाए, किसका कितना पैसा आया, एक चार्ट बना लें, और वो चार्ट को घर घर जाके जिन लोगों ने भी पैसा दिया है उनके मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके या तो उनके घर जाके हिसाब दें, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनको हिसाब बता दें कि साहब आपके 200 रुपये का हमने दुरुपयोग नहीं किया है। तो इस तरह की जब हम कार्यप्रणाली अपनाएंगे, नहीं तो आजकल क्या होता है, चंदा 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 लाओ, बाबा साहब के नाम पे लाओ और लाओ, फिर कितना खर्च हुआ कुछ पता ही नहीं चलता, फिर पीठ पीछे लोग गाली देते हैं, साले बड़े बेईमान हैं, इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, कहाँ जाता है कुछ समझ में नहीं आता। कई तो हमारे नेता ऐसे हैं, कोई आय के साधन नहीं है, फिर भी गाड़ी से घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मोबाइल है, परिवार भी चकाचक है। अब उनसे पूछो कि भैया आपका घर कैसे चलता है, तो क्या बोलते मालूम है, अरे चल जाता है साहब। नहीं चल जाता, कैसे चल जाता है भाई, हम नौकरी करते हैं फिर भी तकलीफ है, पत्नी रोज झगड़ा करती, तुमने ये नहीं लाया वो नहीं लाया, तुम्हारी कोई नौकरी नहीं है, फिर भी घर में अमन चैन है, रात दिन पार्टी के लिए घूमते हो, पैसा कहाँ से आता है? तो क्या कहते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट जमाना पड़ता है, बगैर एडजस्टमेंट के तो चल नहीं सकता ना, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। ये जो थोड़ा बहुत है, ये थोड़ा बहुत ही पार्टी को बोलो या संस्था को गर्त में डालता है। धीरे धीरे समाज के सामने कलई खुलते जाती है, कलई खुलते जाती है, और फिर लोग कहते हैं पार्टी तो अच्छी है यार, लेकिन ना मेरे को यहाँ के नेता ठीक नहीं लगते, मेरा मन नहीं होता पार्टी को सहयोग करने का। समझ रहे हैं बात को? और नहीं तो उसी कांसीराम साहब के लिए लोगों ने अपने जीपीएफ के प्रोविडेंट फंड के तक पैसे निकाल के दिए। गरीब कोई आदिवासी है, जैसे मैं आदिवासी अंचल का हूँ, तो गई आदिवासी कोई अपने कान का कुछ चांदी का बेच के पैसा, कि मेरी भी भागीदारी होना कांसीराम जी के आंदोलन में, इतनी भागीदारी लोग निभाना चाहते थे। और वही लोग अब कटे हुए ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ समाज के साथ में धोखाधड़ी किया है। तो इस बात से बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी आरबीएम की टीम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि सबने विश्वास खो दिया, सबने नहीं कहूँगा, नहीं तो
श्रमण संघ वाले आ जाएंगे और कहेंगे ए साहब हमको नहीं बोलना, हम श्रमण संस्कृति वाले हैं, तो हो सकता है वो बैठे हों तो कोई एक दो संस्था ऐसी होगी जो गलत नहीं करती होगी, लेकिन समाज से संस्थाओं का विश्वास उड़ गया है। फिर से विश्वास स्थापित करना है तो या तो आपको कांसीराम साहब लगेंगे विश्वास जीतने के लिए, और नहीं तो फिर टीम वर्क के माध्यम से हम किसी भी तरह से समाज का विश्वास जीते हैं। ठीक है, तो वो हिसाब तो देंगे, लेकिन जो सक्षम लोग हैं तो मैं उनसे अपील करता हूं कि चाहे 50 रुपये भी यदि दे देते हैं तो उनको काफ़ी बड़ा सहयोग हो जाएगा। तो ये बताने का आशय था कि जो इस तरह के श्रेष्ठ लोग बुद्ध ने दिए, तैयार किए, तो कितना प्रभाव पड़ा होगा सम्राट अशोक पर, कितना प्रभाव पड़ा होगा, कितना प्रभाव पड़ा होगा कि राज्य तो कल्याणकारी स्थापित किया ही किया उन्होंने, लेकिन बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटी महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भी समाज के लिए दान कर दिया। कितनी बड़ी मैंने कितना बड़ा त्याग, वो त्याग कहाँ से आया? वो त्याग यहाँ से आया, इसके त्याग से। जैसे बाबा साहब एक बार बर्मा गए, बाबा साहब बर्मा का बाबा साहब ने अपनी किताबों में जिक्र लिखा है कि बर्मा में एक जगह रोड बन रही थी, तो लाइन ऐसी डली हुई थी, तो उसमें क्या हुआ बोले कुछ गृहस्थों की जमीनें भी उसमें आ गई थी, यानी एक तरह से रोड बनाने में उनका अधिग्रहण किया जा रहा था। तो मैंने साधारण तौर से बातचीत में कहा कि इन लोगों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला, तो वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया कि साहब ये मुआवजा नहीं ले रहे हैं, ये शहर से ही दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे शहर दे देंगे? तो उन्होंने बताया, वो कार्यकर्ताओं ने, कि ये बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत को समझ गए हैं कि क्या रखा है, हम सब तो मर मिट जाएंगे, लेकिन कम से कम हमारे घर के सामने की सड़क तो अच्छी चौड़ी बन जाएगी, तो इसके लिए क्या लालच करना। मैं ताजुब किया, बोले मैंने उनसे ये भी बात कहा, बोले कि हमारा भारत होता तो कुल्हाड़ियाँ और भरसे और लाठियाँ निकल जाती कि पहले मुआवजा दो उसके बाद ही रोड बनेगी। समझ रहे बात को? ये त्याग कहाँ से आता है? यदि समाज में ऐसे श्रेष्ठ लोग रहेंगे, ऐसे त्यागी लोग रहेंगे, तो हमारे मन में भी भाव आता है क्या रखा है। जैसे कांसीराम साहब का त्याग जब सर चढ़ के बोलता था, उनकी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में समाज को सही तरीके से हिलाने वाले, त्यागी बनाने वाले, नैतिक बनाने वाले वही एक इंसान थे जिनकी वजह से लोगों ने अपने सैलरी तो सैलरी, अपने जीपीएफ प्रोविडेंट फंड तक के पैसे निकाल के दिए। किसी ने अपने कान की बिछिया बेच के पैसे दिए कि मेरी भी भागीदारी होना कांसीराम जी के आंदोलन में, ताकि मैं गर्व कर सकूं कि मैंने बाबा साहब को नहीं देखा लेकिन मैंने कांसीराम साहब को देखा है। तो इतना त्याग क्यों आता था लोगों के दिलो दिमाग पे? कोई नौकरी छोड़ रहा है, कोई नौकरी नहीं करना चाह रहा है, ये कितना बड़ा त्याग है। ये त्याग असल में अकेले कांसीराम साहब का त्याग था जो सर चढ़ के बोल रहा था। पर बुद्ध का ऐसा कहना है किसी एक का त्याग लंबे समय तक चल नहीं सकता है। वो इंसान है तो आज नहीं तो कल उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद में यहाँ के संस्कार फिर शुरू होंगे, समझे कि नहीं? फिर वो घूमना शुरू करेंगे, फिर आपको वो अपनी जाल में ले लेंगे। समझ गए कि नहीं बात को? फिर आपको अपनी जाल में ले लेंगे तो फिर आपके जो कार्यकर्ता नेता है फिर वो भ्रष्ट होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे भ्रष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे आपका आंदोलन कमजोर हो जाएगा। संगठन तो कमजोर होगा ही होगा, आपकी जो संस्कृति है, आपका जो आंदोलन है वो भी कमजोर होगा। काहे का बुद्धिज्म है यार? इतना बड़ा बुद्ध विहार बना रहे हैं, आज तक तो हिसाब नहीं दिया। काहे का अंबेडकर यार, इतनी बड़ी जयंती मनाया उन्होंने, कितना कलेक्शन किया, आज तक हिसाब नहीं दिया। समझ रहे बात को? काहे का कांसीराम यार, इतनी बड़ी यार सभा हुई, कितना कलेक्शन हुआ, कितनी कूपन आई, आज तक हिसाब नहीं दिया। यानी अकेले कार्यकर्ता बदनाम नहीं होंगे, आपके जो पूर्वज हैं जिन्होंने अपना खून पसीना सींच के इस मूवमेंट को यहां तक लाया, जो संस्कृति आपको दी हजारों साल के बाद, वो संस्कृति भी कमजोर साबित हो जाती है। आपको यह ध्यान रखना है कि हजारों साल के बाद और बहुत ज़्यादा, बाबा साहब ने जैसे लिखा है ना, मैं इस कारवां को बड़े संघर्षों के बाद, बड़ा त्याग करके, पत्नी मर गई, एक बच्चा मर गया, 2 बच्चा मर गया, 3 बच्चे मर गए, 4था बच्चा मर गया, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कारवां को रुकने नहीं दिया। और हम ऐसे नालायक लोग हैं कि बढ़े हुए कारवां को पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। खींचने का मतलब क्या है? खींचने का मतलब यह है कि जो बाबा साहब ने मापदंड बनाए, जो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने मापदंड बनाए,
जो बुद्ध ने बनाए, जो कबीर ने बनाए, जो रविदास जी ने बनाए, जो नारायण गुरु जी ने बनाए, जो चोखा मेला ने बनाए, जो ज्योतिबा फूले ने बनाया, जो राजर्षि शाहू ने बनाया, ये सारे मापदंडों को हम पीछे रखते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे रखते हैं। लेकिन यह इस तरह का करना बहुत जरूरी है। यदि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, यदि हम संविधान को बचाना चाहते हैं, इस देश में हम अपनी फिर से सत्ता को भी, जैसे बात आई थी कि मास्टर चाबी है, भाई मास्टर चाबी हो तो ठीक है, लेकिन मास्टर चाबी के लिए कैसे लोग सामने आएंगे, और जब सत्ता भी मिलेगी तो कैसे लोग शासन चलाएंगे। बाबा साहब ने कम्युनिस्टों पर आक्षेप किया, कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम अच्छा शासन चलाएंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कहने से नहीं होता, ये ब्राह्मणों का देश है, यहाँ शासन पे, प्रशासन पे, मीडिया पे, संस्कृति पे, धर्म पे, घर घर में, मंदिर में, सब जगह ब्राह्मणों का कब्जा है, वो आपको कामयाब नहीं होने देंगे। तो कामयाब होने के लिए अलग से स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। कि मान के चलो आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को भी अलग से ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि इस ब्राह्मणवादी देश में मैं अपने इस विभाग में कैसे कामयाब बनूं। समझ रहे हैं बात को? यदि आप संस्कृति मंत्री बन रहे हैं तो आप ब्राह्मणवादी संस्कृति के पैरेलल अपनी संस्कृति को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। कोई भी विभाग आपको मिला है, हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है। किशोर बौद्ध है, बहुत पुराना कार्यकर्ता है, तुम आ जाओ। अब किशोर बौद्ध क्या है, वो पहले से ही सेटिंग में है कि मेरी अप्रोच लखनऊ तक कैसे जाएगी और कैसे जुगाड़ जमेगा। जुगाड़ बन गया, मैं बन गया, खुश हो गया, अब सीना तान के मैं समाज में जा रहा हूं। वो ये नहीं समझ रहा है कि मेरी ड्यूटी क्या है। समझ रहे बात को? कि मैं मिनिस्टर बनाऊं तो शानो शौकत के लिए नहीं बनाऊं, मैं समाज में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बना हूं कि हजारों साल के बाद मेरे को ये मौका मिला है, तो मैं अपने समाज की रक्षा कैसे करूं, अपनी संस्कृति को कैसे स्थापित करूं, और ये जो मेरा समाज भोला भाला है, ये कमजोर भी है, गरीब भी है, गुलाम भी है, इसको गुलामी से बाहर लेकर कैसे जाऊं, इसके बारे में हमारा नेता सोचने के लिए तैयार नहीं। ये कोई साधारण बात नहीं। इस देश में कामयाब होना बहुत कठिन चीज है। या तो आपके पास में बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे विद्वता चाहिए, या फिर कांसीराम साहब के जैसे त्याग और नैतिकता और संघर्ष चाहिए। पर ऐसा है कि एक आदमी कब तक हम सबकी जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी समाज की हमको ही लेना है। तो हम तभी ले पाएंगे जब हम सुधरने की कोशिश करेंगे। सुधरेंगे कब? जब समाज में श्रेष्ठ लोग होंगे। श्रेष्ठ कब होंगे? जब हम श्रेष्ठता के लिए त्याग और नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। मैं कहता हूँ 5% तो भी तो सुधार आए, 5% भी आएगा तो काफी कुछ परिवर्तन होगा। इतना परिवर्तन हो सकता है कि आप अपने बेटे और बेटी का भी दान, घर परिवार तो बहुत दूर है, आज हम इतने लोग हैं, बाबा साहब के नाम पे कसम खाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे उसको पूरा। फिर नेता आएगा, भाषण देगा, बाबा साहब के नाम पे मैं जान भी देने को तैयार हूं। जान मत दे मेरे भाई, तू अपने एक खान बेटे को ये बोल दे कि तू भिक्खु ही बन जा, या कसम खिला दे अपने बेटे को कि ये शादी नहीं करेगा, परिवार नहीं बनाएगा, संपत्ति नहीं बनाएगा और इस तरह का काम करेगा। देखो सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा। समझ गए बात को? उसकी हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी नजर में ये काम जो है अपने पद प्रतिष्ठा के लिए कि मैं कैसे लाल बत्ती में घूमूं, मेरे बंगले में हजारों लोग रोज आए, दंडवत होके जाएं, रोज आए, दंडवत होके जाएं, ये आपका काम ही नहीं। आपको बाबा साहब ने कहा कि आप अधिकार के मामले में तो ठीक है, लेकिन ड्यूटी के मामले में आप कमजोर। कोई आईएएस बन गया, कोई थानेदार बन गया, कोई पटवारी बन गया। पटवारियों की क्या छवि है? मेरे मध्य प्रदेश में यह छवि है कि पटवारी अपनी जात वाले को भी नहीं छोड़ता है। अब बताओ, क्या एक बौद्ध पटवारी बना है, एक अम्बेडकरवादी पटवारी बना है, क्या उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि गरीबों का वो मुफ्त में नापजोक कर ले? लेकिन नहीं, वो तो ऐसा है कि लाश से भी पैसे मांगेगा कि तू अभी दफनाया नहीं गया है, पर इस जमीन की नाप करना है तो पट्टा बनाने के लिए इतना पैसा या नामांतरण के लिए इतना पैसा लगेगा। रोज पेपर में आता है पटवारी ट्रैप किया गया 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, उसमें हमारे भी लोगों के नाम आते हैं। समझ रहे हैं बात को? आपकी ड्यूटी क्या है? यह ड्यूटी समाज में स्थापित होना बहुत जरूरी है, श्रेष्ठ लोग पैदा होना बहुत जरूरी है, पर वो आते ही सिस्टम से, और तब जाके आपकी सत्ता भी आती है। वो सत्ता कल्याणकारी होती है। जब वो कल्याणकारी होती है तो जो गुलाम लोग हैं
उनको गुलामी से मुक्ति मिलती है। लेकिन प्रतिक्रांति, जिसको बाबा साहब ने कहा क्रांति और प्रतिक्रांति, यह मौके की तलाश में रहती है। आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ, आप सब लोग इस इतिहास को जानते हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने यह इतिहास उजागर किया। यह इतिहास में यह घटना दफन हो गई थी। इसको सामान्य पारिवारिक झगड़ा बता के भारत के ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने इसको दबा दिया था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि भारत के पूरे इतिहास की ये बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना। 185 ईसा पूर्व प्रतिक्रांति मौके की तलाश में थी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या किया और हत्या करने के बाद में 2 काम किया, या कह लो 3 काम किया। एक काम क्या किया? एक काम यह किया कि जो बौद्ध भिक्खु थे उनका उसने कत्लेआम करवाया। जो कोई एक बौद्ध भिक्खु का सर काट के लाएगा उसको 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। पूरा बौद्ध कल्चर, जो संस्कृति थी श्रमण संस्कृति, वो श्रमण संस्कृति जिसने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया था, उस श्रमण संस्कृति को खत्म कर दिया। ये एक काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ कि जो बौद्ध बने थे उन बौद्धों को उसने यहां से बहिष्कृत करके यहां लाया, उनको अछूत बनाया, समाज से उनका बहिष्कार किया, बहिष्कृत किया। और बहिष्कृत किस रूप में किया कि जो भी धन दौलत है, जो भी कपड़ा है, मकान है, जो कुछ भी है, वो आपको यहां छोड़ के जाना है। खुले हाथ बाहर जाओ और गांव में नहीं घुस सकते हैं। गांव में केवल 2 मौके ऐसे आएंगे जब आप अंदर जा सकते हैं। एक तो कोई जानवर मर गया तो उस जानवर को गांव से बाहर फेंकने के लिए, और कोई बड़ी गंदगी हो गई तो गंदगी को साफ करने के लिए। उसके अलावा आप अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अब आप अछूत। इतना लाचार कर दिया गया कि ये जो अछूत थे, इन अछूतों को मरे हुए जानवरों का मांस खाना पड़ा। अपने पेट की आग बुझाने के लिए आदमी को कितना नीचे गिराया जाता है, उसको कितने नीचे किया गया, उसको कितना गुलाम बनाया गया इस प्रतिक्रांति ने, कि उसको मरे हुए जानवरों का मांस खाना पड़ा। इतना लाचार किया गया। और तीसरा काम क्या किया? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल तक ये समाज कभी भी सर उठा ना पाए, इसके लिए उन्होंने कानून लिखा, और उस कानून का नाम है मनुस्मृति। समर्थ होकर भी शूद्र धन इकट्ठा नहीं कर सकता। सक्ते नापी ही शूद्रेण न कार्यो धन संचयः। समर्थ होकर भी शुद्ध धन इकट्ठा नहीं कर सकता। कुर्मी सोचता है ठीक भी तो है, काछी सोचता है ठीक भी तो है, क्योंकि काछी क्या सोच रहा है, अब मैं काछी छत्री समाज हूँ, अब मैं कुर्मी छत्री समाज हूँ। नाई सोच रहा है मैं नाई छत्री समाज हूँ, तो मैं शूद्र नहीं हूँ। अब समस्या आती है कि ये जो है ये तो सोसाइटी के बाहर है। और मनुस्मृति में लिखा है कि सक्ते नापी ही शूद्र न कार्यो धन संचय। समर्थ होकर भी शुद्ध धन इकट्ठा नहीं कर सकता। तो वो शूद्र कौन है जो धन इकट्ठा नहीं कर सकता? तो वो शूद्र जो है वो ओबीसी वर्ग है। पर अभी ओबीसी थोड़ा शांत बैठा है। क्यों शांत बैठा है? क्योंकि उसकी घेराबंदी हो गई है। उसकी पूरी घेराबंदी ऐसी हो गई, बल्कि ये समझ के चलो कि ब्राह्मणों ने इसकी भी घेराबंदी कर लिया। हमारे लोग भी कहीं ना कहीं से अभी उस संस्कृति के प्रभाव में, हो सकता है कि जैसे मान के चलो जो चमार था वो बौद्ध बन गया, तो बौद्ध जो है वो 50% नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी 50% बौद्ध ऐसे मिलेंगे जो उस कल्चर में चले गए। स्वीपर समाज जो होगा, झाड़ू वाला जो समाज है, वो उनके कल्चर में शामिल है। और भी जो जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां शेड्यूल कास्ट की, वो सब उनके कांवड़ यात्रा में आपको मिलेगी, या उनके मंदिरों में मिलेगी, या उनके घर में कथा पूजा चलेगी। आप बोलते हैं बेईमान है, समझते नहीं, बेईमान है, समझते नहीं। बात समझने की और नहीं समझने की है। रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन,
क्रांति और प्रतिक्रांति, इस नजरिए से हमको देखना है कि प्रतिक्रांति ने घेराबंदी की है, समझ गए बात को, और हम लोगों ने घेराबंदी नहीं की है। क्यों घेराबंदी नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में श्रेष्ठ लोग नहीं। उस वजह से हमारी जो हमारा जो संगठन है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे जो भी हो, वो बड़ा आकार नहीं ले पा रहा है। समझ रहे कि नहीं बात को? जैसे मान के चलो यहाँ बहुत से लोग आए, हमें पता चला कि यहाँ ओबीसी के भी लोग बहुत से आए, जैसे बघेल साहब भी आए हुए हैं, वो ओबीसी से भी हैं। वो खुश हो रहे हैं कि चलो यार ये ठीक लग रहा है, चलो इनके साथ में जुड़ना चाहिए। रहेंगे तो हमारे साथ में ही, चंदा करने भी हमारे साथ जाएंगे, मीटिंगों में हमारे साथ जाएंगे, फिर वो कई कार्यकर्ताओं के बीच में बातचीत करेंगे। फिर कभी कोई कार्यकर्ता कहेगा ये जो सुशील निगम है ना सर, ये बहुत चालाक है, भी आपको पता नहीं है। ये जो सत्यार्थी वकील साहब है ना, ये अंदर ही अंदर ना बहुत सर काला करते हैं। वो कहेगा यार क्या बात करते हो, मैं तो आचार्य जी का इतना अच्छा सुना और सबने कहा है कि हम अब अच्छा ही अच्छा करेंगे। नहीं सर, कहने से क्या होता है सर? सब्जियां कैसे जाती है इनके घरों में, किराना कैसे जाता है, क्या हमको पता नहीं है क्या? कहाँ की कूपन है सर और कहाँ का कलेक्शन है? रात दिन सुबह से शाम तक कलेक्शन, काहे का हिसाब है? बहुत बेईमानी है सर। मैं तो अब क्या बताऊं सर, मैं तो मन तो था काम करूं, लेकिन मैं तो पीछे हट गया, अब आप ही देखो। अब बघेल साहब क्या बोलेंगे? हालांकि मैं इनके शिविरों की बातों से सुनकर तो बड़ा प्रभावित हुआ था कि चलो भाई इस घेरे से निकलना है, लेकिन मेरे को तो लग रहा है कि इनके अपने लोग मेरे को घेरे के अंदर ढकेलना चाहते हैं। मैं क्या सोचकर आया था कि चलो भले बुद्धिज्म का भी कार्यक्रम है, मैं ओबीसी भी हूँ, लेकिन मैं इसमें जाऊँगा जरूर, ये कार्यक्रम अच्छा है। लेकिन जब मेरे ही लोग, क्योंकि छुपता कुछ नहीं है, जैसे किसी ज़माने में वो पिक्चर आई थी, शायद काला पत्थर थी या क्या थी, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। वो गाना आप लोगों ने भी सुना होगा, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते, पल्ला लाख बचाइए। तो वैसा ये बेईमानी है, कितनी भी चोरी से करोगे, कितनी भी चोरी से करोगे, पर फिर भी पता लग जाएगा। और किसी को लगे ना लगे, कम से कम घर के लोगों को तो पता हो ही जाता है। तो पत्नी बाद में फिर धमकी देती है कि तुम कितने ईमानदार हो, मैं जाती हूँ, मेरे सामने भी तुमने ज़्यादा कुछ किए तो मैं तुम्हारी मीटिंग में जाके बताऊँगी तुम्हारी करतूत। तो वो सोचता है बाप रे, इसको चुप रखा जाए, क्योंकि इसको सब पता है। तो वो अपनी बीवी से भी डर लगता है कि तू तो चुप रहे, तेरे लिए तो लाता हूँ, समझे कि नहीं? पर वो भी उसको ब्लैकमेल करती है। समझ रहे हैं बात को? तो कोई चीज़ छुपती नहीं है। इसलिए जो गुण आपको समाज को अपनी ओर लाएगा, वो लाएगा त्याग और नैतिकता का। तो इसीलिए ये चीज़ डेवलप हुई, लेकिन बाद में प्रतिक्रांति ने इसको फिर अपने इसमें घेरे में लेकर मनुस्मृति लिखा, और मनुस्मृति के माध्यम से इतना बड़ा कानून बनाया कि जो इतनी महान संस्कृति थी, बौद्ध संस्कृति, भारत से खत्म हो गई। मौर्य वंश का शासन खत्म हो गया। बाद में फिर बाबा साहब अम्बेडकर आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने लक्ष्य निर्धारित किया, जैसे बुद्ध ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि मैं जाति विहीन समाज का निर्माण करूंगा ही करूंगा। पर्दे के पीछे जो लक्ष्य था कि भारत को मैं बौद्ध में बनाकर ही रहूंगा, छोटी सी उम्र का लड़का, महान लड़का, कोलंबिया में पढ़ाई कर रहा है। आज बरेली में कोई चमार लड़का पढ़ता होगा तो वो हिम्मत नहीं कर सकता जाति पर लिखने की, जाति पर बोलने की। वो यहाँ आके भाषण बढ़िया दे देगा जाति पर, बाबा साहब पर, चातुर्वर्ण पर, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं लिख सकता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में दुनिया के सामने ये बताया कि भारत की ये जो जातियां हैं, ये भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। कार्ल मार्क्स की अमीरी गरीबी से भी कोई बड़ी समस्या यदि है तो वो भारत में जातियां हैं। 1916 में बता, जब नौजवान लड़का, तभी उसने दुनिया को बता दिया कि मैं करना क्या चाहता हूं।
और करूँगा क्या। और जो भी टारगेट बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी को लेकर बनाया, जो भी आंदोलन किए, जो भी कार्यक्रम किए, जैसे देखो पूना पैक्ट का जिक्र आता, मैं कोशिश करूंगा सब जल्दी से खत्म हो। क्योंकि ये भी बड़ा मशहूर है, और वो तो कांसीराम साहब का धन्य मानना चाहिए हम सब लोगों को कि उन्होंने छोटी छोटी बातों का ऐसा विश्लेषण किया कि छोटी से छोटी बातें भी साधारण से साधारण इंसान को भी समझ में आती गई। नहीं तो केवल जय जयकार वाला भर कार्यक्रम था, पर उन्होंने जैसे कहते हैं ना उसका वैज्ञानिकीकरण कर दिया। तो मैं थोड़ा सा पूना पैक्ट बताता हूँ आपको कि बाबा साहब का जो लक्ष्य है, लेकिन ये मत भूलना कि केवल पूना पैक्ट समझ लिए तो काम हो जाएगा। लक्ष्य भले ही ये है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो नैतिक लोग चाहते थे, ईमानदार लोग चाहते थे। 13 अक्टूबर 1956 बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर आ चुके थे, और नागपुर में श्याम होटल कह के है, उस श्याम होटल में वो रुके हुए थे। कार्यक्रम दीक्षा भूमि में था, बाद में उसका नाम पड़ा दीक्षा भूमि। 14 तारीख को दीक्षा लेने वाले थे, 13 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर श्याम होटल में रुके थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेता बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको भगा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे को तुम बेईमानों से मिलना नहीं है। अब बताओ, पर उनको शर्म नहीं आई कि बाबा साहब अम्बेडकर की हम नेताओं पर ऐसी प्रतिक्रिया है। वो नहीं सुधरे। फिर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर की जैसी सोच थी कि आरपीआई, तो बाद में आरपीआई का निर्माण भी हुआ, लेकिन वहाँ भी नैतिकता का अभाव, ईमानदारी का अभाव। बाबा साहब के नाम पर भावनात्मक रूप से समाज तो बहुत टूट के, यानी जैसे कहते हैं एकदम जोश के साथ में गया। बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में वो उभर कर भी आई, लेकिन चूंकि हमने उस संस्कृति को, उस परंपरा को बरकरार नहीं रखा, वो जो पार्टी थी वो भी कमज़ोर हो गई। हमारा जैसे कहते हैं ना, वो भाषा तो गलत है वो सौभाग्य कहना, लेकिन फिर भी हमारा सौभाग्य अच्छा था कि मान्यवर साहब बहुत जल्दी मिले हमको, और उन्होंने उस खाली स्थान को बहुत जल्दी भरा, और बड़ा टेक्निकल तरीके से। हमको ये सीखना भी चाहिए, अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुँचे कि आंदोलन चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये बहुत बड़ी खोज है कांसीराम साहब की। क्या समाज पैसा देगा? और समाज तो अनपढ़ है, गंवार है, गरीब है, लाचार है, वो पैसा कहाँ से देगा? तो कांसीराम साहब की ये बहुत बड़ी खोज थी कि समाज में जो लोग बाबा साहब की अनुकंपा से, बाबा साहब की प्रयास से कुछ कमाने लायक हुए हैं, क्यों ना उनको तैयार किया जाए, लूटा नहीं जाए। क्यों ना उनको मानसिक रूप से तैयार किया जाए कि वो स्वतः की प्रेरणा से आंदोलन चलाने के लिए यदि अपने समय का, अपने दिमाग का और अपनी आमदनी का 1% भी यदि वो खर्च कर देते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी क्रांति भी इस देश में कामयाब कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को भी इससे सीखने की है। हम शायद भविष्य में बहुत जल्दी उस मुकाम पर भी जाएंगे कि हम अपने आर्थिक यानी संसाधन को किस तरीके से आगे, क्योंकि इतने आर्थिक संसाधन होना कि अचानक भी कोई यदि 1 लाख का भी कार्यक्रम है तो तुरंत में बगैर कलेक्शन किए भी हम इतने सक्षम हो जाना चाहिए कि हम एट ए टाइम कोई कार्यक्रम कर सकें। अभी हम किस मुकाम पर हैं कि बरेली में करना है तो 1 महीना पहले से लाओ बहुत बड़ा कार्यक्रम है सर। वो नागपुर के पास में एमपी में बॉर्डर पे इंजीनियर किशोर आचार्य हैं, राष्ट्रीय आचार्य, इतना सुंदर पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया बताते हैं, उनका इतना त्याग है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। एक बार तो आके सुन के देख लो। और आ ही रहे हो सर तो मैं ये कूपन भी लेकर आया था, थोड़ा सा आपका सहयोग हो जाता बड़ी मेहरबानी होती है। फिर वो कहता है यार देखो बुद्ध विहार वाले भी आए थे, जयंती वाले भी आए थे, श्रमण संघ वाले भी आए थे, समता सैनिक दल वाले भी आए थे, भारतीय बौद्ध महासभा भी वाले आए थे, बामसेब के वामन मिश्राम वाले भी आए थे, बामसेब के बीटी बोरकर वाले भी आए थे, और फिर कांसीराम साहब वाले तो हैं ही। तो बोले यार हमारे समझ में नहीं आता, क्या हमने पूरा यानी हमको पूरा खून ही चूसोगे क्या हमारा? तो फिर आदमी कहते नहीं सर थोड़ा सा तो दे दो, अब हम भी आए हैं तो अब ठीक है भाई, आए छो तो ले लो। समझ रहे बात को? तो ये जो चीज़ है
ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। चलो उस छोड़ो, उस मैटर पे नहीं जाते। ये बात आ रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा लक्ष्य था और बेईमानी जो है वो छुपती नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेताओं को भगा दिया था और उनकी और टिप्पणी मशहूर है, यानी जैसे कहते हैं ना आवेश में आके आदमी क्या कह जाता है, तो उन्होंने आवेश में आकर ये कहा कि मुझे राजनीति से ज़्यादा धर्म पसंद। यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर को बोलना पड़ा। जो ये कहते थे कि जाकर अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करती कौम बनना है, और रास्ता बना के दिया उसने। ऐसा नहीं कि बना के नहीं दिया, यदि रास्ता बना के नहीं देते तो हम उत्तर प्रदेश में कामयाब कैसे होते। पर फिर भी उसने उस महापुरुष को कहना पड़ा कि मैं इतना दुखी हूँ। तो मैं बताने का आशा ये है कि ये थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन थ्योरी के साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी है। पूना पैक्ट में क्या हुआ था, आरक्षण मिला था हमको, राजनैतिक आरक्षण। काहे के लिए मिला था कि हम अपने समाज के हित में कानून कायदे बना सकें। ठीक है, तो वो जो कानून पास हुआ था वो कानून का नाम था कम्युनल अवार्ड। इसका नाम कम्युनल अवार्ड क्यों था? कम्युनल अवार्ड का मतलब था सांप्रदायिक निर्णय, संप्रदाय के आधार पर दिया जाने वाला निर्णय, डिसीजन। संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? तो उस जमाने में अंग्रेजों ने भारत को हिंदू बाहुल्य राष्ट्र माना था कि इस देश में हिंदुओं की बहुत ज़्यादा तादाद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज जिनको हम कहते हैं, जिसमें मुसलमान आता है, ईसाई आता है, सिख आता है, पारसी आता है। तब बौद्ध नहीं था, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे जैसी उनकी डिमांड थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लंदन में, उसमें जो डिमांड रखा था कि हमें आरक्षण चाहिए और इस संप्रदाय के आधार पर चाहिए कि हम भी हिंदू नहीं हैं। तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यह साबित किया था कि इस देश का जो अछूत है, इस देश का जो शेड्यूल कास्ट है, वो हिंदू नहीं है। वो किस आधार पर साबित किया था? एक 1927 महाड़ सत्याग्रह, पानी का सत्याग्रह। ब्राह्मणों को पता नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर इसका क्या इस्तेमाल करेंगे। उस पर बहुत लंबा अपन नहीं जाते हैं। महाड़ सत्याग्रह का मतलब है, महाड़ का एक चौदार तालाब है। चौदार का मतलब होता है, चौदार मराठी में चौदार का मतलब होता है मीठा, समझे ना, टेस्टी। तो वो टेस्टी तालाब था, लेकिन वहाँ पर अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1927 में वहाँ की नगर परिषद ने एक बिल पास किया कि अछूत भी अब पानी पी सकते हैं या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबा साहब रहते थे बंबई में। ये घटना थी महाड़ की। महाड़ के ब्राह्मणों को यह विश्वास था हम भले ही छूट दे रहे हैं, छूट काहे के लिए दे रहे हैं? अंग्रेजों को बताने के लिए, अंग्रेजों को खुश करने के लिए कि अब हम भी मानवतावादी हो गए, हमारे पास भी छुआछूत नहीं है। उनको यह विश्वास नहीं था कि महाड़ जो है यहाँ का पानी पी लेंगे। उनकी हिम्मत कैसे होगी? क्या मजाल, ये तो बड़े बड़े लोग हैं सब, और उनके साथ में लठैत लोग, तो महारों की कहाँ से हिम्मत हो जाएगी? उनके तो हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे। पर यह खबर जब बाबा साहब अम्बेडकर को लगी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ठीक है भाई, उन्होंने बिल पास किया है, अपन पानी पिएंगे। अब बाबा साहब ने मुंबई से महाड़ जाने की तैयारी कर लिया कार्यकर्ताओं के साथ में। खलबली मच गई, ब्राह्मणों ने विरोध किया कि हमने कहा जरूर है पानी नहीं पी सकते, या पी सकते हो, लेकिन हम पीने नहीं देंगे। बाबा साहब ने कहा क्यों नहीं पीने दोगे, तुमने बिल पास किया है, हम तो पिएंगे। गांव के लोग, गांव के आसपास के गांव के लोग, या बाबा साहब के साथ और भी जो लोग गए होंगे, एक आंदोलन बन गया। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने ऐसी तैयारी कर ली कि चाहे किसी भी कीमत पर हो, हम पानी नहीं पीने देंगे। कलेक्टर साहब आ गए, एसपी साहब आ गए। कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने बाबा साहब को समझाए कि वो तो मूर्ख हैं, पर आप पढ़े लिखे हो, आप बैरिस्टर हो, यदि आपने कानून को हाथ में लिया तो मजबूरी में हमको भी लाठी चलाना पड़ा। और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को आंदोलन वापस लेना पड़ा
और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों के बीच में कहा कि कोई बात नहीं, हम पानी पी लेते तो अमर नहीं हो जाते, या नहीं पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन उसका इस्तेमाल बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन में किया कि हमको पानी पीने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। अंग्रेजों को इसलिए भी स्वीकार करना पड़ा क्योंकि बोलने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था। उस समय का इंग्लैंड और अमेरिका दोनों देशों की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा विद्वान बैरिस्टर बोल रहा था। दूसरा जो आंदोलन था वो नासिक का कालाराम मंदिर, ये महाराष्ट्र के आंदोलन थे। बाबा साहब ने कहा हम हिंदू हैं, ब्राह्मणों ने कहा हाँ तुम हिंदू हो। तो बाबा साहब ने कहा तुम्हारे मंदिर में कुत्ता घुस जाता है, सुअर घुस जाती है, चूहा घुस जाता है, बिल्ली घुस जाती है, यदि हम हिंदू हैं तो हम भी जाएंगे पूजा करने। ब्राह्मणों ने कहा तुम घुस नहीं सकते। बाबा साहब ने कहा चलो भाई साथियों, अपने को चलना ही है। मोर्चा, बाबा साहब ने मोर्चा निकाला लेकिन ब्राह्मणों ने उसमें घुसने नहीं दिया। कहते हैं कि पत्थरबाजी भी हुई थी तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर शायद घायल भी हुए थे। बाबा साहब ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन बाबा साहब ने साबित कर दिया लंदन में जाके कि यदि हम हिंदू होते तो हमको मंदिर में जाने जरूर मिलता। इसका आशय ये है कि हम वास्तव में हिंदू, आप लोग भी समझ लीजिए, ये बाबा साहब ने लंदन में साबित नहीं किया, ये हमको बरेली में भी साबित करना है कि हम हिंदू नहीं। और इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिए। नहीं तो आप सोचोगे क्या बढ़िया पूना पैक्ट समझाए, ऐसी बात थी? ऐसी बात नहीं थी। बात ऐसी भी है कि घर में जो कुछ भी है, अभी घर जाके जो कुछ भी होगा, समझे ना, वो आपका बना नहीं सकता है, बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए उसको अपने साथ रखने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि बिगाड़ेगा ज़्यादा। बिगाड़ेगा ज़्यादा इसका मतलब है क्योंकि आप दूसरी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये ऐसा हुआ। तो इसमें क्या हुआ था, ये साबित हो गया। जब साबित हो गया तो कम्युनिटी के आधार पर उनको हिंदुओं से, जैसे मुसलमान अलग कम्युनिटी है, ईसाई सिख पारसी अलग कम्युनिटी है, ऐसी अलग कम्युनिटी मानकर बाबा साहब की डिमांड के आधार पर हमको कम्युनल अवार्ड के माध्यम से आरक्षण मिल गया। अब वो आरक्षण कैसा था? पूना पैक्ट से नहीं मिला, पूना पैक्ट तो बाद में हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो अधिकार थे, जिससे इस देश में भूचाल आने वाला था, समझे कि नहीं, उसका लॉस हुआ। वो कम्युनल अवार्ड के माध्यम से मिला। वो मिला हमको 18 अगस्त 1932 को। 18 अगस्त 1932 को मिला। 20 सितंबर 1932 से गांधी ने भूख हड़ताल शुरू किया और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। यानी ये बात आती है कि गांधी को शुरुआती दौर में कम्युनल अवार्ड समझ में नहीं आया, या तो उसको बाद में समझ में आया, या फिर ब्राह्मणों ने जाके उसको समझाया कि बापू खेल गड़बड़ हो जाएगा और हमारे विरोध करने से काम नहीं चलेगा, लीडर तुम ही हो। जैसे अभी हम डिमांड करते हैं ना कि संविधान को रोकने के लिए हम सब छोटे छोटे लीडर हैं, हमारे नाम पे 10 लोग नहीं आ सकते। तो पूरा देश इस समय कि बहन जी के लिए सब लोग ऐसे कहते हैं ना कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बातचीत में कि बहन जी निकल क्यों नहीं रही है, यदि वो निकल जाएं तो उससे बड़ा लीडर भारत में विपक्ष में कोई भी नहीं। पर क्यों नहीं निकल रही है, क्यों नहीं निकल रही है, समझ रहे कि नहीं बात को? तो ये ऐसी जो चीज़ है, तो ये उस समय गांधी के साथ थी कि ब्राह्मणों के माध्यम से वो कम्युनल अवार्ड रोका नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने गांधी को हथियार बनाया। गांधी कहाँ था? यरौदा जेल पूना में था, अंग्रेजों की खिलाफत करने के कारण उसने वहीं भूख हड़ताल शुरू किया। भूख हड़ताल कब शुरू किया? 18 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक वो चुप रहा। 20 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू किया, जो 24 सितंबर पे जाके ख़त्म हुई। इसलिए ख़त्म हुई क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जान को भी खतरा था। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने जनता के सामने रोते रोते भाषण दिया। कहते हैं बाबा साहब ने कि मैं ऐसा फल लेकर आया था अंग्रेज सरकार से जिसको खाकर आप सब लोग मजबूत बनने वाले थे, आपकी गुलामी दूर होने वाली थी, लेकिन गांधी ने उस फल का सारा गूदा, अंदर का जो मावा जिसको कहते हैं, वो मावा हमसे छीन लिया और केवल छिलके हमारे मुंह पर फेंक दिया। अब इससे हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इससे हमको नुकसान ही होने वाला है। उसके बाद उनकी क्या सोच थी वो फिर कभी
बताएंगे, लेकिन अभी जो मुख्य बताना चाह रहे हैं कि बाबा साहब का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य किधर था? बुद्ध का लक्ष्य कौन सा था, वो किधर था? कांसीराम साहब का भी लक्ष्य किधर था, और उसके लिए क्या क्या उन्होंने रणनीति अपनाई, वो भी शायद हो सकता है कि थोड़े से उसमें आ जाएगी। तो ये आरक्षण मिला, ठीक है। तो ये 78 सीटें मिली। ये 78 सीटें क्या थी? तो ऐसी थी, मान के चलो कि बरेली लोकसभा है। बरेली लोकसभा है क्या? मान लो ये लोकसभा शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हो जाती है अभी की भाषा में। उस समय की भाषा में मान लो ये अछूत के लिए रिजर्व हो जाती है, इसको अछूत ही बोलो उस समय की भाषा में। और बाकी की जो सीट रहेगी वो हिंदुओं के लिए रहेगी। लेकिन मान लो बरेली नाम दे देते हैं हम एक, बरेली में 2 कैंडिडेट खड़े होंगे, बाकी सीट में एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा हिंदू, लेकिन बरेली में एक हिंदू खड़ा होगा और एक अछूत होगा। अब यहां पर बैलेट पेपर जब मिलेंगे तो ये हिंदू को एक बैलेट पेपर मिलेगा और अछूत को यहां एक वोट मिलेगा और यहां पर भी अछूत को एक वोट मिलेगा। वोटों का अधिकार किसी से छीना नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि रिजर्व सीट है तो अछूत को ही वोट डाल रहा है, बाकी लोग वोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। वोट का अधिकार रहेगा सबको, लेकिन 2 खड़े होंगे, हिंदू हिंदू को ही वोट डालेगा, अछूत को वोट नहीं डालेगा। लेकिन अछूत को भी वोट डालेगा और हिंदू को भी वोट डालेगा। तो जब वो वोट डालने जाएगा तो उस पर 2 वोट रहेंगे, यानी 2 बैलेट पेपर रहेंगे। इसके पास 1 बैलेट पेपर रहेगा, इसके पास में 2 बैलेट पेपर रहेंगे। इसका आदमी इसके ही वोट से जीत कर जाएगा। मतलब जिसको कांसीराम साहब के शब्दों में जैसे वो कहते थे, अपने ही नोट से अपने ही वोट से राजा बनाना है, तो हम लोग सब चंदा कर करके अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करते थे और उन्हीं पे खर्चा करते थे, पोस्टर बैनर गाड़ी सब हमारे कर्मचारी करते थे कि अपने ही वोट से अपने ही नोट से जीत कर जाना चाहिए। यहाँ पर भी वैसा ही जाएगा, लेकिन ये जो जीत कर जाएगा ये हमारे भी वोट से जीत कर जाएगा। अब ये क्या करेगा और ये क्या करेगा? तो ये जब हमारे घरों में वोट मांगने के लिए आएगा तो ये कहेगा, देखो तुम्हारे घर में नाली नहीं है, घर के सामने मैं नाली बना दूंगा। तुम्हारे मोहल्ले में बिजली नहीं है, मैं बिजली बना दूंगा। तुमको बुद्ध विहार बनाना है, चंद्रमणि बुद्ध विहार, 1 लाख चाहिए, मैं 1 लाख भी दूंगा। हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप भी लगाऊंगा। जो चाहोगे मैं सब करूंगा, लेकिन मेरे को वोट चाहिए। क्योंकि कैंडिडेट 5 भी खड़े हो सकते हैं, 10 भी खड़े हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धा उनमें भी रहेगी। और अपने भी लोगों के पास जाएगा, मैं हैंडपंप दिलाऊंगा, बिजली दिलाऊंगा, नल पानी जो भी है। अब जब यहाँ की हैंडपंप लगाने का काम, बिजली करने का काम, नाली बनाने का काम, सड़क बनाने का काम ये करेगा, तो ये क्या करेगा? अछूत क्या करेगा जो जीत के जाएगा? तो उसकी एक ही ड्यूटी रहेगी कि अपने अछूत समाज को गुलामी से मुक्त करना है। महिलाओं के साथ में कोई बेइज्जती नहीं होना चाहिए, उनको नंगा नहीं घुमाया जाना चाहिए। मंदिर में यदि जाता है तो जूते नहीं मारना चाहिए। आज जूते भी खाता है ना अपना आदमी, तो कई लोग पोस्ट डालते हैं कि इनको और 5 जूते मेरी तरफ से लगना था, कि बाबा साहब ने कहा मंदिर में जाना नहीं है तो जाता क्यों है? पर उसकी रक्षा करने का काम ये करेगा। जब रक्षा करने का काम करेगा तो ये जो अछूत समाज है या ये जो अछूत समाज है ये तरक्की करेगा। इसके मोहल्ले की भी तरक्की होगी, गांव की भी तरक्की होगी, इसके क्षेत्र की भी तरक्की होगी और साथ ही साथ समाज की भी तरक्की होगी। जब ऐसी तरक्की होगी तो जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, संविधान बनाया है, तो बाबा साहब के जैसे कहते हैं ना हृदय में अछूतों के लिए जितना प्यार था उतना ही प्यार आदिवासियों के लिए भी था। और इसलिए आदिवासियों के लिए भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस समय भी आदिवासी की कोई ना कोई बात ऐसी आती, और यदि ऐसी बात यदि आती तो मसला क्या आता?
मसला ये आता कि बाबा साहब उनसे कहते कि गरीबी की वजह से अछूतों को आरक्षण नहीं मिला है, गरीबी इसमें कोई मुद्दा नहीं है, अछूतों को इसलिए मौका मिला है क्योंकि अछूतों ने यह साबित किया है कि अछूत हिंदू नहीं है। आदिवासी भी यदि साबित कर देंगे कि हिंदू नहीं है तो आदिवासियों को भी वोट का अधिकार मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा। यदि ऐसा हो जाता उस जमाने में तो मान लो आदिवासियों के लिए 50 सीटें ही मिल जाती, 7.5% उनकी आबादी, इनको भी यहाँ 1 वोट मिल जाता, यहाँ पर भी 1 वोट मिल जाता, हिंदुओं को 1 ही वोट मिलता किसी रिजर्व सीट में। फिर बात आती है कि क्या बाबा साहब के हृदय में अछूतों के लिए और आदिवासियों के लिए प्यार था? तो ऐसा नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर के हृदय में पिछड़े वर्ग के लिए, कुर्मी काछी के लिए भी प्यार था, दर्द था, क्योंकि जैसा शेड्यूल कास्ट पिछड़ा हुआ है, जैसा आदिवासी पिछड़ा हुआ है, तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस जमाने में ही उनकी पहचान साबित कर दी कि ये जो कुर्मी काछी है ये अगड़ा समाज नहीं है, ये पिछड़ा समाज। तख्ती लग गई उनके पीठ के ऊपर कि कोई कितना भी बड़ा कल्याण सिंह रहा होगा, कोई कितना भी बड़ा मुलायम सिंह रहा होगा, कोई कितना ही बड़ा लालू यादव होगा, कोई कितना ही बड़ा अखिलेश यादव होगा, कोई कितना ही बड़ा तेजस्वी यादव होगा, या और भी कोई बड़े नेता होंगे ओबीसी के, सामने से वो ओबीसी के बड़े नेता कहलाएंगे, लेकिन उनके पीठ के ऊपर तख्ती होगी पिछड़े की। ये कलंक वो ढोते ही रहेंगे, ये तब तक ढोते रहेंगे जब तक वो इस गुलामी से अपने आप को मुक्त नहीं करें। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे इनकी गुलामी से मुक्ति करे, और इसीलिए अनुच्छेद 340 में बाबा साहब ने प्रावधान रखा था, पहचान का प्रावधान, कि पहचान करा ली जाए, पहचान हो जाए, उसके बाद इनको भी वैसा ही आरक्षण दिया जाए। काका कालेलकर आयोग बना था जिसने 2399 जातियां बताया था, बाद में मंडल आयोग बना, उसने 3743 जातियां बताया। ये बात की कहानी है, पर कहानी शुरू होती है कि यदि इनको अधिकार मिलते, मान के चलो ये 52% है, तो 52% तो मान के चलो इनको 100 सीटें मिल जाती, और डिमांड यदि ये रहती कि हमको भी 2 वोट का अधिकार चाहिए, हमको भी आरक्षण चाहिए, तो ये कब मिलता? वो तब मिलता जब ये साबित कर दे कि ओबीसी वर्ग भी हिंदू नहीं है। और ये साबित हो जाता कि ओबीसी भी हिंदू नहीं है। यदि ये लोग साबित नहीं कर पाते तो बाबा साहब अंबेडकर साबित कर देते कि ये हिंदू नहीं, ये हिंदू सोसाइटी के गुलाम लोग हैं, पर ये हिंदू नहीं है। ऐसा साबित हो जाता तो इसको भी यहाँ 1 मिलता, इसको भी यहाँ 1 मिलता। और मान के चलो एक हम कल्पना करते कि 100 सीट मिल जाती, तो ये लगभग बहुमत के तरफ हो जाते, और ऐसा होता तो शासन जो है ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी ही अपने हाथ में ले लेता। ये इस तरह की बाबा साहब अंबेडकर की ये एक योजना थी। दूसरी योजना क्या थी कि जब ये साबित हो जाता कि अछूत भी हिंदू नहीं है, आदिवासी भी हिंदू नहीं है, ओबीसी भी हिंदू नहीं है, तो आखिर हिंदू कौन है? तो ये बात साबित हो जाती कि इस देश का जो 15% है, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये हिंदू है, ये साबित हो जाता। 15% के लोग हिंदू हैं, ये साबित होता। और इसीलिए गांधी ने भूख हड़ताल किया, और पत्रकारों ने जब पूछा कि आप भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं, तो गांधी ने जवाब दिया कि यदि ये कम्युनल अवार्ड पारित हो गया और लागू रहा तो हमारा हिंदू धर्म भी खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी योजना बाबा साहब अंबेडकर की 1932 में थी। मतलब बताने का मेरा आशा यह है कि उनका टारगेट क्या था, और उस टारगेट के लिए कितने कमिटेड थे कि चाहे जान चली जाए पर मैं अपने रास्ते से हटूंगा नहीं। समझ गए कि नहीं? हम तो हटने वाले लोगों में से है। राजनीति में जैसे जनाधार बढ़ता है, हम जीतने लगते हैं तो हम सेटिंग करना शुरू कर देते हैं कि मैं बहन जी के कैसे करीब में जाऊं। एक व्हाट्सएप में आया था, पहले चांदी के चम्मच हुआ करते थे, अब चमचों की चांदी है, तो अब चमचों की चांदी है। समझे कि नहीं?
तो ये महत्वाकांक्षी लोग जो है उन्होंने हमारी विचारधारा का पूरा, मराठी में उसको कहते हैं वाट लगा दिया। समझ गए कि नहीं? तो ये ऐसा वो पूना पैक्ट था। छब्बीस नवंबर 1949, इसको हम संविधान दिवस कहते हैं। अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आपके यहाँ से बहुत करीब में है दिल्ली, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 नवंबर को संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, समझे कि नहीं? तो ये ऐसा एक जंतर मंतर पर आंदोलन है। तो हम इस मंच के माध्यम से आपको आमंत्रित करते हैं कि इस कार्यक्रम में आप जरूर शरीक हों। 26 नवंबर को ये संविधान कंप्लीट होके संविधान जो सभा थी उसमें पेश किया गया। पेश करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतावनी क्या दिया? चेतावनी ये दिया कि 26 जनवरी 1950 से हम विरोधाभास की ज़िंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं। लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास की ज़िंदगी, इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमको समानता मिलेगी, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता मिलेगी। राजनीति में एक आदमी को एक वोट का एक मूल्य, ये राजनीति में मिलेगा। ढाई हजार साल के बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी जंग जीती बाबा साहब अम्बेडकर ने, समानता की लड़ाई। एक ब्राह्मण का भी वोट एक और एक शेड्यूल कास्ट का वोट भी एक। ये इतनी बड़ी समानता 2500 साल के बाद स्थापित हुई, या कह लो 5000 साल के बाद स्थापित हुई। ये साधारण बात नहीं थी, जिसकी रक्षा हमारी पार्टी ने भी करना चाहिए, हमारे नेताओं ने भी करना चाहिए, और हम सब ने करना चाहिए। क्योंकि अकेले बीएसपी की बात नहीं है, ये 2500 साल के बाद में इतनी बड़ी समानता बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किया। नहीं तो गांधी क्या चाहते थे? गांधी चाहते थे कि जिसने कम से कम बीए पास किया है उसको वोट का अधिकार मिले, जिसके पास कम से कम 100 एकड़ जमीन है उसको वोट का अधिकार मिले, जो इनकम टैक्स पे करता है, आयकर देता है, उसको ही वोट करने का अधिकार मिले। और नहीं तो अनपढ़ गंवार लोग वोट करेंगे तो सही प्रतिनिधि चुनकर नहीं जाएंगे। गांधी क्या करना चाहते थे कि बीए पास जो होंगे, आप सब जानते हैं कि बीए पास कौन होगा, 100 एकड़ जमीन किसके पास होगी, और इनकम टैक्स कौन देते होंगे। तो इस आधार पे केवल 15% लोग ही वोट करें, पूरा जो बहुजन समाज है उसको वोट करने का अधिकार ना मिले, ऐसी उनकी योजना थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर भी कसम खाकर बैठे थे, बाबा साहब ने चलने नहीं दिया और इतना बड़ा अधिकार दिया, लेकिन एक चेतावनी दिया कि सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में असमानता का बोलबाला होगा। यदि सामाजिक और आर्थिक जीवन की समानता को हमने स्थापित नहीं किया तो असमानता के शिकार लोग, ये जो लोकतंत्र का ढांचा खड़ा किया गया है, असमानता के शिकार लोग ही इस लोकतंत्र के ढांचे की धज्जियां उड़ा देंगे। ये बोधिसत्व की वाणी है। आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन आपने सामाजिक समानता लाने के लिए, आर्थिक समानता लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की ही चेतावनी है कि आपका ये लोकतंत्र आज नहीं तो कल खत्म होगा। 26 जनवरी से लागू हुआ। (1950) से लागू हुआ। क्या लागू हुआ कि शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, महिलाओं को
संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार सुरक्षित किया। शिक्षा के मामले में, नौकरी के मामले में, राजनीति के मामले में, महिलाओं की बात करें तो संपत्ति के मामले में, शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है वो 15% है, तो इनके लिए 15%। शेड्यूल ट्राइब की आबादी 7.5% है, तो 7.5%। ओबीसी की 52% आबादी है, तो 27%। 27%। ये ओबीसी का 27% कहाँ से आया? क्योंकि संविधान में यह संशोधन किया गया कि 50% से जो आरक्षण का दायरा है वो क्रॉस नहीं करेगा। सारे आरक्षण मिला के 50% होना चाहिए। चूंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की 22.5 हो गई है, इसीलिए बाकी का जो 27.5 बचा उसमें से ओबीसी के लिए 27 का मामला सामने आया है। जिस तरीके से आया है, ओबीसी को क्या वो तरीका मान्य है या नहीं मान्य है, ये ओबीसी को भी सोचने की आवश्यकता है। ओबीसी यदि नहीं सोचता है तो हमारे लोगों को सोचने की आवश्यकता है। यदि हमारे लोग सोचते हैं तो कैसी कार्यप्रणाली उनके सामने पेश करना है ताकि ओबीसी उनके घेरे से निकलकर हमारे पास आए, ये बात महत्वपूर्ण है। महिलाओं को भी सोचना है। कि हजारों साल के बाद हमको ऐसे अधिकार मिले हैं, जैसे जब भी मैंने एक अधिकार का जिक्र किया था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन जी अच्छा 4:30 बजे तक, ठीक है ना? ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति है। अब आज जो ज़रूरत है, ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि आज हमारा लक्ष्य क्या है। यदि हम इस देश को जाति विहीन देश बनाना चाहते हैं, या बौद्धमय संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं, तो ये बात महत्वपूर्ण है कि हमारे पास में जो युवा है उसके लिए हमारे पास में क्या प्लान है। और यदि युवा के लिए हमारे पास प्लान है तो क्या हम युवाओं के लिए ऐसे कोई संघ की बात सोच सकते हैं, ऐसा संघ जिसमें वो त्याग के लिए तैयार हो, नैतिकता के लिए तैयार हो, या नए सिरे से श्रमण संस्कृति हम खड़ी कर सके। इसका बड़ा अभाव है। जबकि पहले के ज़माने में इससे हम थोड़ा समझ सकते हैं, बुद्ध के ज़माने में ब्राह्मण जो था वो असंगठित समाज था। इस असंगठित समाज से लड़ने के लिए बुद्ध ने भिक्षुओं का संघ बनाया, जो त्याग की कसौटी पे था, जो नैतिकता की कसौटी पे था। आज वर्तमान में क्या देख रहे हैं हम कि 1925 से ब्राह्मणों ने संघ बना लिया, जिसको हम आरएसएस कहते हैं।
ये आरएसएस भी त्याग और नैतिकता पर खड़ा है, और इसी आरएसएस ने समाज को पूरा घेर के रखा है। लेकिन भिक्खू जो है हमारा अभी संगठित नहीं है, असंगठित है। हमारे जो 10,000 संगठन है वो भी संगठित नहीं है, और इसीलिए नए सिरे से अब संगठित समाज से लड़ने के लिए नए सिरे से युवाओं की खोज करना, या तो आपको कांसीराम साहब मिल जाएं, या आपको बाबा साहब अम्बेडकर मिल जाएं, और यदि बाबा साहब नहीं मिलते हैं, यदि आपको कांसीराम साहब नहीं मिलते हैं, तो ऐसे युवाओं की तलाश करना जो अपना बहुत कुछ त्याग करके समाज के सामने आए, और जो त्याग समाज चाहता है, जो नैतिकता समाज चाहता है, जो समन संस्कृति समाज चाहता है, ऐसी संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए समाज से युवा वर्ग की तलाश करना बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह के कार्यक्रम लगाएंगे तो कभी न कभी किसी न किसी युवा के मन में ज़रूर कोई न कोई भाव आएगा। दीना भाना नहीं होते तो कांसीराम साहब शायद हमको मिलते या नहीं मिलते। तो हम सभी लोगों को दीना भाना बनने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम इतना त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाज को त्याग करने वाले लोगों की भी बहुत आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा कि समाज के कल्याण के लिए व्रती लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये व्रती लोगों का ढूंढना, उनको इस तरफ डाइवर्ट करना, अभी केवल हाय नौकरी हाय पैसा, हाय नौकरी हाय पैसा, अभी हमने इधर डाइवर्ट किया हुआ है, अब उसको इस तरफ डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने में यदि हम कामयाब होते हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तरफ से इस तरह के प्रयास चल रहे हैं, कोशिशें जारी हैं, कुछ युवाओं के मन में इस तरह के भाव भी पैदा हो रहे हैं। आगे जाकर हम कितने कामयाब होंगे नहीं होंगे ये तो भविष्य बताएगा। आप लोग भी इस क्षेत्र में कोशिश करिएगा। देश भर के जिस तरह के लोग इस क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं, तो शायद हम जल्दी से जल्दी इस तरह की किसी संस्कृति को खड़ा करने में कामयाब हो सकते हैं। आप लोगों ने जो साथ दिया और ध्यान से सुना, हमें तो इतनी अपेक्षा नहीं थी कि इतने लोग आएंगे भी, चाहे कुछ लोग भले ही चले गए हों। जनरली ऐसा होता भी है कि बीच में चले भी जाते हैं लोग, खाते हैं और खाए पिए और मोटे होकर चले जाते हैं, पर जो बचे हैं उनसे कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं। संतों की, गुरुओं की, महापुरुषों की संस्कृति है, त्याग तपस्या है, जिसकी वजह से हम आज खड़े हैं। ये कहीं हमारे हाथ से न निकल जाए, तो इसी पीढ़ी को सोचना है। इसी संदर्भ में मैं एक शेर कह देता हूँ और उसके बाद में मेरी बात फिर खत्म हो जाएगी। हमें मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। मक्तल मतलब इस तरह के जो हालात चल रहे हैं, जो आरएसएस ने खड़ा किया हुआ है या बीजेपी ने खड़ा किया हुआ है। हमें मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है वो इसी नस्ल को करना होगा, इसी नस्ल को करना होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए उन्होंने इतनी मेहनत किया।